सभी को राधे राधे। इस ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का पाठ संख्या 2 है, जिसका नाम तुलसीदास जी है। तुलसीदास जी का जो लक्ष्मण परशुराम संवाद है, इसको अपन पढ़ेंगे। कल अपन ने जो पहला भाग है वो पढ़ा था, उसकी जो शेष पंक्तियाँ हैं वो आज अपन पढ़ेंगे। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरहि अभिमाने। बहु धनुहि तोरि लरिकाई, कबहु न शिरिष कीनि गोसाई। एहि धनु पर ममता के हेतु, सुनि साय कह रघुकुल केतु। नृप बालक काल बस, बोलत तो इन समार। धनु समति पुरारि धनु, विदित सकल संसार। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने। जब परशुराम जी ने कहा था कि जिन्होंने भी धनुष को तोड़ा है वो राजाओं के समाज से निकल के बाहर हो जाए, नहीं तो सब मारे जाएंगे। इस बात को लेकर के लक्ष्मण जी सुन रहे हैं मुनि परशुराम जी के वचनों को, और लखन लक्ष्मण जी मुस्कुराने हंस रहे हैं। मुस्काने का मुस्कुराना या हंसना। मुनि का अर्थ यहाँ पर किसके लिए आया है? परशुराम जी के लिए। मुनि शब्द का अर्थ किसके लिए है? परशुराम जी के लिए। तो सुने मुनि वचन लखन मुस्काने, सुन करके मुनि के वचनों को लखन लक्ष्मण जी मुस्काने हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। अर्थात मुनि के वचनों को सुन करके लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे और बोलते हैं। परशु धरहि का अर्थ हुआ परसे को धारण करने वाले। परशु धरहि का अर्थ हुआ परसे को धारण करने वाले। अर्थात कौन? परसे को धारण करने वाले शब्द आया किसके लिए? परशुराम जी के लिए। इसके लिए परशुराम जी के लिए बोलते हैं। परशु धरहि परसे को धारण करने वाले। अवमाने शब्द का अर्थ हुआ अपमान। अवमाने का अर्थ क्या हुआ? अपमान। पंक्ति का अर्थ क्या हो गया? मुनि के वचनों को सुनकर के लक्ष्मण जी मुस्कुरा रहे हैं तथा बोलते हैं परशु धरहि अर्थात परसे को धारण करने वाले परशुराम जी का अपमान करते हुए। पंक्ति का अर्थ हुआ कि परसे को धारण करने वाले परशुराम जी का अपमान करते हुए बोलते हैं। कौन? लक्ष्मण जी। क्या कह रहे हैं? बहु धनुहि तोरि लरिकाई। बहु का मतलब बहुत सी या अधिक। बहु का क्या हुआ? बहुत सी या अधिक। धनुहि शब्द का अर्थ हुआ छोटा धनुष। धनुहि का अर्थ क्या हुआ? छोटा धनुष। धनुहि का अर्थ हुआ छोटा धनुष। तोरी शब्द का अर्थ हुआ तोड़ा। तोरी का अर्थ क्या हुआ? तोड़ना या तोड़ा। और लरिकाई का मतलब हुआ बचपन में। लरिकाई का अर्थ क्या हुआ? बचपन में। पंक्ति का अर्थ क्या हो गया? बहु धनुहि तोरि लरिकाई। बहुत सारी धनुषियां या छोटे धनुष तोरी तोड़े हैं लरिकाई बचपन में। अर्थात तुलसीदास जी कह रहे हैं कि लक्ष्मण जी कहते हैं कि बहुत सारी जो धनुषियां हैं वो हमने बचपन में तोड़ी है। कबहु का मतलब कभी, न का मतलब नहीं, 80 इस प्रकार की। रिस का अर्थ हुआ गुस्सा। रिस का अर्थ हुआ गुस्सा। कीनी किया। गोसाई स्वामी या प्रभु। क्या कहा? लक्ष्मण जी कहते हैं बहु धनुहि तोरि लरिकाई, हमने बचपन में बहुत सारी धनुषियां तोड़ी है। कबहु न कभी भी आपने ऐसी रिस गुस्सा की है गोसाई। हे स्वामी आपने
कभी भी ऐसा गुस्सा नहीं किया है, हमने बचपन में बहुत सारी धनुषियां तोड़ी है। फिर आगे लक्ष्मण जी कहते हैं, एहि धनु पर ममता के हेतु, सुन रिसाय कह भृगुकुल केतु। एहि इसी, एहि का क्या हुआ, इसी धनु पर, धनुष पर ममता अर्थात ममत्व अपनापन के ही किस हेतु का हुआ कारण, हेतु का हुआ कारण। पंक्तिगत क्या हुआ, एही धनु पर, इस धनुष पर अपनत्वपन या ममता के हेतु किस कारण है, अर्थात ये जो धनुष है इस धनुष पर आपकी ममता का क्या कारण है, या आप इस धनुष से इतना ममत्व या प्रेम क्यों करते हैं, इसका क्या कारण है। ऐसा जब लक्ष्मण जी ने कहा तब सुनी, सुन करके, इस बात को सुन करके रिसाई गुस्से में आकर के कहते हैं भृगुकुल केतु, भृगुकुल के जो वंशज है अर्थात भृगुकुल केतु शब्द है यहाँ पर परशुराम जी के लिए। भृगु ऋषि जो हुए हैं उन्हीं के वंश में पैदा हुए हैं परशुराम जी, इसलिए यहाँ पर भृगुकुल केतु शब्द आया परशुराम जी के लिए। तो लक्ष्मण जी ने कहा एही धनु पर ममता के हेतु, इस धनुष पर ममता का क्या कारण है, ऐसा सुन करके गुस्से में आकर के जो भृगुकुल केतु अर्थात परशुराम जी है वो कह रहे हैं। अब क्या कहते हैं परशुराम जी, लक्ष्मण को कह रहे हैं, रे नृप बालक काल बस बोलत तो न समान। रे नृप बालक, रे नृप बालक का मतलब हुआ हे राजकुमार, रे नृप बालक हे राजकुमार, रे का मतलब हे, नृप का मतलब राजा, बालक का मतलब बालक, रे नृप बालक हे राजा के कुमार, हे राजा के लड़के। काल बस कर दवा तू काल के बस में हो गया, काल बस कर दवा काल के बस में हो जाना अर्थात तू काल के वशीभूत हो गया। तो हे राजकुमार, हे राजा के लड़के, तू अब काल के वश में हो गया है, काल के वशीभूत हो गया है अर्थात अब तेरा काल निश्चित है। क्यों, क्योंकि बोलते हुए तो ही कर दवा, तुझे न कर दवा नहीं, संवार कर दवा ध्यान, संवार कर दवा ध्यान। बोलत तो ही न संवार अर्थात बोलते हुए तुझे कोई ध्यान नहीं है, अर्थात बोलने का तेरे को कोई भी ध्यान नहीं है, इसलिए हे राजकुमार तू काल के बस में हो गया है। फिर आगे परशुराम जी कहते हैं कि धनु ही अर्थात जो छोटा धनुष है उसके समकवण समान त्रिपुरारी का अर्थ हुआ शंकर, त्रिपुरारी का अर्थ क्या हुआ, शंकर भगवान के लिए आया है। धनुही का मतलब छोटा धनुष या छोटी धनुषी, समकवण समान त्रिपुरारी धनु अर्थात शंकर का धनुष। परशुराम जी कहते हैं कि जो छोटी धनुषी है, छोटा जो धनुष है उसके समान क्या शंकर का धनुष है क्या। कहने का भाव क्या हुआ कि जो छोटी धनुषी आपने तोड़ी है बचपन में, क्या इस छोटी धनुषी के समान शंकर भगवान का धनुष है क्या, अर्थात ये धनुष छोटी धनुषी के समान नहीं है, बहुत बड़ा धनुष है। विदित जानता है, विदित जानता है, सकल का हुआ सारा और संसार का मतलब हुआ दुनिया या संसार। इस बात को पूरा जो संसार है वो जानता है, अर्थात पूरा संसार इस बात को जानता है कि जो छोटी धनुष होता है या छोटी धनुषी होती है उसके समान त्रिपुरारी धनु अर्थात शंकर का धनुष नहीं है, इस बात को पूरा संसार जानता है। इस प्रकार यहाँ पर लक्ष्मण जी की बातों को सुन करके परशुराम जी भी गुस्से में आ जाते हैं और अपनी बात को इस प्रकार कहते हैं। अभी आपने ये जो पंक्तियाँ पढ़ी है इसके जो कठिन शब्दार्थ अभी आपने देखे हैं, तो इन कठिन जो शब्दार्थ है इन कठिन शब्दार्थों को आप अपने उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। दूसरा, अभी मैंने इसका जो हिंदी अर्थ आपको समझाया है, इस हिंदी अर्थ को आप अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझेंगे और समझ करके अपनी जो उत्तर पुस्तिका है इस उत्तर पुस्तिका में इसको लिखेंगे। सभी को समझ में आ गया होगा। सभी को धन्यवाद।